नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। फेमस कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल सुनील पाल को इवेंट के लिए हरिद्वार बुलाया गया है। दिल्ली से सुनील पाल कार के जरिए हरिद्वार के लिए निकले, लेकिन बीच रास्ते ही उनका अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता उन्हें मेरठ ले गए, जहां एक कमरे में उनको 24 घंटे तक बंद करके रखा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि सुनील पाल से 8 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। किडनैपर्स ने इस फिरौती की रकम में से ज्वेलरी खरीदी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसी के आधार पर जांच पड़ताल भी की जा रही है कि कैसे सुनील पाल का अपहरण हुआ। 24 घंटे अपहरणकर्ताओं की कैद में रहने के दौरान सुनील के साथ क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम खुद सुनील पाल बताने वाले हैं। उनसे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुनील पाल की किडनैपिंग से सनसनी, शो के नाम पर बुलाया, दिल्ली से उठाया। 24 घंटे किडनैपर्स की कैद में रहे कॉमेडियन, 8 लाख की फिरौती देकर छूटे सुनील। जी हां, देश के मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। हर कोई हैरान है कि आखिर कोई शो करवाने के नाम पर किसी आर्टिस्ट को किडनैप कैसे कर सकता है। जैसे जैसे इस अपहरण कांड की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे सस्पेंस गहराता जा रहा है। दरअसल सुनील पाल का दावा है कि 2 दिसंबर को हरिद्वार में उनका एक शो था। फ्लाइट के लिए वो दरभंगा से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से हरिद्वार कार से जा रहे थे। इसी दौरान कुछ खाने के लिए कार से उतरे तो वहां उनका अपहरण हो गया। ये दुर्घटना मेरे साथ पहली बार हुई है। और एक रैंडम फोन आता है शो के लिए, प्रोग्राम के लिए, कि आपका प्रोग्राम करवाना है, हरिद्वार में करवाना है। सर, आपको याद है मैं फला मीटिंग में आपको मिला था, फला मीटिंग है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा नाम अनिल है। सबने कुछ नाम बताया उसने। किडनैपर्स ने 24 घंटे सुनील पाल को मेरठ के एक घर में कैद करके रखा। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उनसे 20 लाख की फिरौती की मांग की, लेकिन करीब 8 लाख रुपए की फिरौती लेकर सुनील पाल को छोड़ दिया। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम से मेरठ की 2 ज्वेलरी शॉप से 6,25,000 रुपए के आभूषण खरीदे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं, शॉप हर तरह के आते हैं। फिर जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो डाउटफुल खत्म हो जाता है मामला। बिल्कुल कैश हो तो डाउट करने की गुंजाइश रहती है। बच क्या सामान लेके गए थे वो? 2 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं और एक सोने की चेन ली है। अच्छा, तो आपके साथ अभी क्या हुआ? अमाउंट जो फ्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, क्या घटा? हमारा अमाउंट फिलहाल फ्रीज हुआ है बैंक में। अपहरणकर्ता ने कुछ पैसे देकर सुनील पाल को छोड़ा ताकि वो घर जा सकें। सुनील पाल ने घर पहुंचकर एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस मामले में उनके परिवार ने मुंबई में एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी मुंबई पुलिस द्वारा अभी जारी है। लगभग कितना ये अमाउंट है सर? आज जो सुनार द्वारा बताया गया वो करीब 6 लाख का अमाउंट बताया गया है। 6 लाख का अमाउंट उनके द्वारा अभी भी मुंबई पुलिस ने लीन पे रखा हुआ है। इसमें सर रीजन पता चला है क्या, क्यों फ्रीज हुआ है? अब इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, परंतु मुंबई पुलिस द्वारा बताया गया था कि किसी फ्रॉड से लिंक्ड है, इसकी वजह से इनका अकाउंट फ्रीज किया गया। बहरहाल किडनैपर्स ने जिन ज्वेलरी शॉप से खरीदारी की थी, पुलिस ने उन ज्वेलर्स के खातों से करीब 6.5 लाख रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे सहयोगी पारस गोयल जुड़ चुके हैं, तो मुंबई से अश्विन पांडे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हुए अश्विन, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, 2 तारीख की ये घटना है। सुनील पाल जो है मेरठ में कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। जब उनके फ़ोन से उनके दोस्तों को कॉल गया कि उनके साथ कुछ अनुचित घटना हो रही है, कुछ लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया है। इसके बाद उनके दोस्तों ने उनकी पत्नी को बताया, उनकी पत्नी सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। हालांकि तब तक सुनील पाल को जो है छोड़ दिया गया था। पैसे जो सुनील पाल ने बताया कि कुछ पैसे भी उन्होंने दे दिए थे। फिलहाल इस पूरे मामले में शुरुआती जाँच की गई जो है मुंबई पुलिस द्वारा।
एफआईआर दर्ज की गई, 0 एफआईआर, और फिर उस एफआईआर को मेरठ में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि घटना जो स्थल है वो मेरठ में हुआ था ये घटना। और चूंकि सुनील पाल के साथ ये घटना हुई थी, गंभीर घटना थी कि एक जो है कलाकार यहाँ से मेरठ जाता है, वहाँ पर बाकायदा उनके जो है कार्यक्रम तय होते हैं और कुछ लोग आते हैं कार में, उन्हें बैठाकर जबरन लेके जाते हैं और पैसा वसूलते हैं। तो इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर मेरठ पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरठ पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जाहिर है कि यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावा करती है कि अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस वहाँ पर है, तो ऐसे में अब इसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसकी जाँच शुरू हो गई है ताकि जो अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं उन्हें तत्काल उन पर एक्शन लिया जा सके। ठीक है अश्विनी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, सुनील पाल की पत्नी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंची थी जब सुनील पाल की किडनैपिंग हुई थी। जब वो वापस घर लौटे तो क्या तब सुनील पाल भी पुलिस के पास गए थे? जी बिल्कुल, सुनील पाल ने अपना बाकायदा स्टेटमेंट दर्ज कराया कि चूंकि पत्नी वहां पर उनकी पहुंची थी, उन्होंने अपनी बात जो है पुलिस स्टेशन में बताई और पूरे घटनाक्रम के बाद जब सुनील पाल वापस आ गए तो पुलिस में उन्होंने जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। और चूंकि घटना की गंभीरता बहुत ज़्यादा थी, घटना गंभीर जो है किस्म की है, जिस तरह से वो कार्यक्रम करने जाते हैं और कुछ बदमाशों द्वारा उन्हें अगवा कर लिया जाता है, तो ऐसे में इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जब स्टेटमेंट लिया सुनील पाल का, उसके बाद एफआईआर दर्ज करी। और चूंकि जैसा मैंने बताया कि घटना मेरठ में हुई थी तो वहां पर जो है इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया और अब मेरठ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए ठीक है, पारस का रुख करते हुए, पारस आपके पास क्या जानकारी है, मेरठ पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी कुछ देर पहले तक ऐसी खबरें मिल रही थी कि मुंबई पुलिस का मेरठ पुलिस के साथ किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। देखिए बिल्कुल मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपिंग सिलसिले चलते वो फैली हुई है, तमाम तरह की चर्चाएं थी। वो सुनील पाल को किडनैप करके मेरठ में ही रखा गया है। जो शॉप है ज्वेलरी शॉप, इसी ज्वेलरी शॉप से जो थी शॉपिंग जो थी लॉटरी की रकम से वो की गई थी। तमाम तरह की चर्चाएं जो थी वो चल रही थी। हालांकि मेरठ पुलिस का इस बार साफ तौर पर कहना है कि मेरठ पुलिस का मुंबई पुलिस का अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। तो पार्टी के मतलब जो बुलियन एसोसिएशन की जो महामंत्री है वो हमारे तक चाहेंगे। देखिए हमारे साथ 3 दिसंबर को ये 2 लोग आए थे और हमारे व्यापारी की दुकान पर इन्होंने कुछ ज्वेलरी देखने के लिए मांगी। हमने ज्वेलरी दिखाई, कुछ ज्वेलरी में पसंद आई, तो ज्वेलरी को खरीद। चलिए ठीक है, पारस का रुख करेंगे। एक बार मुंबई का रुख करते हुए अश्विनी पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है अश्विनी, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉमेडियन सुनील पाल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा सुनील पाल का ही रुख करते हुए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का घटनाक्रम ये उनके साथ घटा है। सुनील सबसे ठीक है, बिंदु दारा सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बिंदु दारा सिंह, आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत, और स्वागत के साथ ही आपसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपने भी सुना होगा सुनील पाल की किडनैपिंग किस तरीके से हुई, 24 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा, आपने पूरी खबर सुन ली होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले जिनके साथ ये हुआ है पिछले 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, पहले सबसे राजेश पुरी जी के साथ हुआ। राजेश पुरी जी को उठाया गया, जो एक्टर थे, उन्हें लेके गए और फिर वो बड़ी मुश्किल से वहां से बच के निकल गए। उसके बाद मुश्ताक खान जी को और उसके बाद सुनील पाल जी को। भाई ये बेचारे एक्टर हैं, ये तो इनको कोई भी फोन करता है तो शो के लिए बात करता, तो शो के लिए तो ये। चलिए ठीक है, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज जो है वो बार बार ब्रेक हो रही है, तो क्लियर नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, तब तक सुनील पाल का रुख करते हुए। सुनील जी, सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत, और स्वागत के साथ ही सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके साथ हुआ क्या, कुछ सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए। तो सुनील पाल से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार जब उनसे संपर्क हो पाएगा तब उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम रुक कर लेते हैं अश्विनी पांडे का। मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अब तक क्या कुछ इसमें कदम उठाए जा चुके हैं, उन्हें लेकर के अपडेट? जी देखिए, पूरे सिलसिलेवार तरीके से उस दिन घटना क्या हुई थी, सुनील पाल कहां से उन्होंने टैक्सी पकड़ी, किन लोगों से उन्होंने संपर्क किया था,
कितने जो है रुपए सुनील पाल को दिए गए थे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, साथ ही कितने डिमांड जो है जिन अगवाकर्ताओं ने की थी, कितना सुनील पाल ने उन्हें अदा किया था, ये पैसे कैसे सुनील पाल ने दिया था, टैक्सी से जब उनको जिस कार से उन्हें अगवा किया गया कहाँ पर ले जाकर छोड़ा गया, वो वापस कैसे आए, ऐसे तमाम जो बातें हैं उसकी जानकारी सुनील पाल ने मुंबई पुलिस से साझा की, जिसके बाद पुलिस को ये समझ में आया कि ये मामला गंभीर है। साथ ही सुनील पाल की लोकेशन को भी पुलिस ने पूरी तरह से खंगाला कि जो जानकारी सुनील पाल ने मुंबई पुलिस को दी थी, क्या जो उनका मोबाइल था, जो चूंकि मोबाइल उनके साथ था, तो किस किस दिशा से वो होता हुआ गया, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो प्राथमिक जांच थी वो मुंबई पुलिस ने कर ली थी। एफआईआर दर्ज करी गई और उसको इसके बाद मेरठ में ट्रांसफ़र इसलिए किया गया क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है, जो भी सुनील पाल के साथ इस आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया गया, वो मेरठ इलाके में था। लाल कुर्ती करके पुलिस स्टेशन है जानकारी के मुताबिक, वहाँ पर इस मामले को ट्रांसफ़र किया गया है। वहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद अब स्थानीय पुलिस और जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो उस पर जो है एक्शन ले रहा है। उन लोगों की तलाश जो है की जा रही है कि जिन्होंने इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया। जाहिर है कि जिन लोगों ने सुनील पाल को मेरठ में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था, जिन लोगों ने उनसे संपर्क किया था, उन लोगों से भी पूछताछ होगी। चूँकि सुनील पाल से वो लोग क्यों नहीं मिलने पहुंचे, क्या जानबूझकर उन्हें सिर्फ फंसाने के लिए वहां पर बुलाया गया था, कुछ एक शुरुआती जो है अमाउंट देकर ताकि उन्हें लगे कि हाँ यहाँ परफॉर्मेंस करना है, पैसा आया है इसलिए वो गए, और इसके बाद उन्हें अगवा कर एक मोटी रकम वसूलने की ये प्लानिंग पहले से की गई हो और उन्हें परफॉर्मेंस के नाम पर बुलाया गया हो। ऐसे कई चीजें हैं जिस पर फिलहाल जांच चल रही है। चलिए ठीक है, अश्विनी आपका रुख करेंगे। एहसान कुरैशी कॉमेडियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, और स्वागत के साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आपने पूरी खबर सुनी होगी किस तरीके से सुनील पाल का अपहरण हुआ, 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट आप कर लीजिए एक बार। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपसे संपर्क करेंगे। सुनील पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपके साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से ये पूरी घटना घटी, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। प्रोग्राम के कुछ 2-4-5 दिन पहले एक फोन आया, 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि आप सुनील पाल बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा नाम अनिल है, आपको कई बार मिल चुका हूँ मैं, इवेंट में, मीटिंग में, यहाँ वहाँ। मैंने कहा ठीक है, बताइए आगे, बोलिए क्या काम क्या है। तो बोले आपका एक शो करवाना है। मैंने कहा कहाँ? बोले हरिद्वार में 5 स्टार होटल होगा, रेडिसन होटल में, और वहीं शो भी है बर्थडे का, और वहीं आपको रुकना भी है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बड़ा खुश होगा कि हरिद्वार में जाने का मौका मिल रहा है, थोड़ा शो का शो भी हो जाएगा, थोड़ा घूम के भी आ जाऊंगा, दर्शन भी कर दूंगा कि पावन धरती है हमारी हरिद्वार। तो पेमेंट की बात की तो पेमेंट पे रोने लगा, बोले नहीं दादा बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम कीजिए भैया, ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा है हमारा शो। तो पेमेंट भी कम किया, सारी बातें तय हुई। फिर टिकट के लिए उन्होंने मुझसे कहा कैसे करेंगे, तो मैं बागडोगरा से आ रहा हूँ, सॉरी दरभंगा से आ रहा हूँ, बिहार दरभंगा से। तो उन्होंने बोला ठीक है, वहां से शाम की टिकट फ्लाइट आती है, वो आपको पहुंचा देगी। मैंने कहा शाम का फ्लाइट तो फिर लेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली तो 6-6:30 बजे पहुंचेगी, फिर वहां से 4 घंटा तो बहुत लेट हो जाएगा। बोले नहीं, बर्थडे का शो है, वो लेट तक चलेगा, कोई टेंशन नहीं, आप लेट आओ तो आपका एंट्री भी लेट करा देगा, कोई टेंशन। मैंने कहा बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है मामला। तो मैं दरभंगा का शो करके निकला और 6:30 बजे दिल्ली पहुंचा। वहां पर मुझे लेने गाड़ी आई और गाड़ी फिर इनके मेरे साथ मेरी बात हुई। अच्छा, इनका फोन जो है सीधा सिर्फ ये व्हाट्सएप कॉलिंग पे ही लग रहा है, नॉर्मल कॉलिंग पे लग नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है, और कहाँ हो, कैसे हो? बोले भैया आपका स्वागत है, ये है, मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा पेमेंट यही दे दूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ऐसा बहुत अच्छी बातें कर रहा था। और बोले भाई आप एक काम कीजिए, आप ना ये दिल्ली के और मेरठ के बीच में सेकंड जो टोल नाका पड़ता है वहां रुक जाइए, आप वहां रुक जाइए, मैं आपको ना उसमें वहां मिल लेता हूँ मैं, और पेमेंट भी आपको वहीं कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ।
गाड़ी वहां सुनील जी रुकी। देखिए, इस बीच में 3 चीजें ऐसी हैं जिससे कि मन में डाउट आ जाता है। कोई आम इंसान होगा, उनके मन में भी डाउट आएगा। सबसे पहले तो जब आपके पास फोन आता है, आपने जैसे कहा कि व्हाट्सएप कॉल ही आई, वो नॉर्मल कॉल्स नहीं लग रही थी, तो वो भी एक डाउटफुल चीज थी। तो उसके बाद क्या जो आपकी टीम है उनकी तरफ से जांच पड़ताल नहीं की गई कि कौन सा ये इवेंट है, इवेंट के मैनेजर कौन है, किस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करवाया, तमाम चीजें हैं, उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई? और फिर उसके बाद जब बीच में रोकने के लिए कहा तब भी थोड़ा सा डाउट तो होना चाहिए था। नहीं देखिए, अब सारी चीजों को मैं बताता हूँ। एक्चुअली कि व्हाट्सएप कॉलिंग तो आजकल बड़ा नॉर्मल हो गया है, ठीक है। कोई अगर कॉल नहीं उठा तो हम व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, आप भी करते होंगे, ठीक है। नॉर्मल कॉलिंग हो गया व्हाट्सएप कॉलिंग, ठीक है। दूसरा भाई वहां रुके ऐसा बोले, क्योंकि दिल्ली से लेके सेकंड टोल नाके तक 1 से 1.5 घंटा ट्रैवलिंग में गुजर जाता है। तो बंदे ने सोचा होगा कि, अब मुझे लगा कि बंदा सोच रहा है कि खाए पिए, थोड़ा सा चाय वाय पिए, और तब तो वो मिल लेगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। उसने बोला कि मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, तो उस बहाने वहां रुकना होगा ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने भी छोटी सी बैग थी वो निकाली, दवा खा रहा था कि इतने में वो पीछे से एक बंदे ने, वो 1-2 बंदे पीछे खड़े थे, उन्होंने आवाज दी, अरे सुनील जी आप तो यहाँ कैसे, कहाँ जा रहे हैं? मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। बोले आइए छोड़ देते, हम के फैन है ये। बोला नहीं मेरे पास गाड़ी है, भी आइए ना, छोटी सी गाड़ी देखी तो सही। ऐसा करते करते जबरदस्ती गाड़ी में घुसा दिया, गाड़ी बंद करके सीधा निकल पड़े। एक आदमी ड्राइवर तैयारी था उनका, निकल गए, और वो मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी, बोले कि आप चिल्लाना मत, चीखना मत, हमारा तो बंदूक है, जहर का इंजेक्शन है, ये है वो है, सब बोलते जा रहे। और मुझे लगा बीच में कहीं गाड़ी रुकी भी, उसमें से कुछ लोग उतरे और कुछ लोग नए लोग चढ़े भी, ये भी मुझे महसूस हुआ इसका, ठीक है। और चलती जा रही गाड़ी, चलती जा रही, और जाते जाते ये गाड़ी जो है, ठीक है। सुनील जी देखिए, हमारे साथ ना कॉमेडियन एहसान कुरैशी भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। एहसान जी, आपने पूरी कहानी सुनी होगी, किस तरीके से सुनील पाल के साथ ये पूरी घटना घटी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी घटना को? सबसे पहली बात तो ये, जो दुनिया को हंसाते हों उनको दुख पहुंचाना बहुत खराब मामला है ये। हम उस दिन से बहुत घबराए हुए हैं, हम भी रात दिन शो करते हैं, भागते हैं, विश्वास का काम है। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारी सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए क्या किया जाए। तो अब ये हो सकता है कि हम जो शहर छोड़े अपना बॉम्बे, तो एक इंफॉर्म हम यहाँ भी करें, और जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ की पुलिस को हम प्रोटेक्शन मांगे कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो इतना सहयोग पुलिस को करना चाहिए, वरना सर पूरे देश में हम लोग कॉमेडियंस घूमते हैं और भी सिंगर घूमते हैं, सबके साथ ये घटना बहुत बुरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समझो अब हमारा परिवार भी बेहतर में, सुनील जी की क्या हालत होगी वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन घबराए ना, पूरा मीडिया है, आप लोग साथ में है, पुलिस विभाग साथ में है। तो ये जिन लोगों ने ये हरकत की है, और ऐसा हमने 3-4 लोगों का सुन चुके कि 3-4 कलाकारों के साथ ऐसा हो चुका है, और कलाकार एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। तो ये सुनील भाई ने बड़ी हिम्मत का काम किया कि रिपोर्ट दर्ज की और एक्शन के लिए बोला, तो बोलना ही चाहिए। अगर सब चुप रह जाएंगे तो उन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी कि लोग तो कंप्लेंट करते नहीं है। चलिए ठीक है एहसान जी, सुनील का रुख करते हुए सुनील जी, जानकारी ऐसी मिल रही है, आपकी तरफ से ही बताया गया है, ऐसी भी जानकारी हमें मिली है कि जब उन्होंने आपको छोड़ा तो कुछ अमाउंट जो है वो आपकी जेब में रखा था कि आप फ्लाइट से ही घर जाइएगा। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने शो के बहाने मुझे फ्लाइट से बुलाया था, उन्होंने कहा कि हमने बुलाया फ्लाइट से था और छोड़ेंगे वो फ्लाइट से, इतने हम वादे के पक्के हैं, और 20,000 रुपए जेब में डाले कैश कि इससे टिकट करवा लेना। और उसके बाद हमको बोला कि आप घर पे जाइए और परिवार से मिलिए, और मिलके जो है फिर और हमें गलत मत समझना, हमारा तरीका गलत है, हम इंसान गलत नहीं है, हम बेरोजगार है, हमें नौकरी मिलेगी तो पैसे भी लौटा देंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम